Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach English grammar. In last video I have started active passive voice. I have completed explanation, and along with explanation I have explained 5 examples. So now let's go ahead. According to tense, we have to explain different एग्जाम्पल्स. तो टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस. एग्जाम्पल्स है. फर्स्ट टेंस लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, तो एक्सप्लेनेशन में बोला कि अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो हमें उसमें लिखना है इज, एम, आर. ओके, तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू पुट इज, एम, आर. अभी इज कब आता है? सिंगुलर में. आर कब आता है? प्लूरल में. और सब्जेक्ट अगर आपका आई है और ऑब्जेक्ट भी आई है तो आई के साथ क्या लगता है? एम. ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेंटेंस है द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स. यहाँ पर द पोस्टमैन ये सब्जेक्ट है, डिलीवर्स ये वर्ब है, और लेटर्स ऑब्जेक्ट है. लेटर्स को प्लूरल में दिया है तो हमें द फर्स्ट रूल फॉलो करना है कि पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट हमारा है लेटर्स. लेटर्स प्लूरल में है तो उसके साथ क्या आएगा? आर. तो आंसर लिखेंगे लेटर्स आर. उसके बाद थर्ड फॉर्म आता है तो डिलीवर्स का थर्ड फॉर्म होता है डिलीवर्ड. तो लेटर्स आर डिलीवर्ड. उसके बाद सेंटेंस में अदर वर्ड्स नहीं है तो जब अदर वर्ड्स नहीं है तो V3 के बाद बाय लगता है. तो यहाँ डिलीवर्ड के बाद क्या आएगा? बाय. और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है? द पोस्टमैन. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पोस्टमैन. तो आपका जो आंसर है वो होगा लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन. Okay, now see the second sentence. The watchman does not allow strangers. Okay, I repeat the sentence. The watchman does not allow strangers. ये watchman है, that is subject. Does not दिया है, that is negative sentence है. Allow first form है और strangers क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो वॉचमैन सब्जेक्ट, अलो वर्ब और स्ट्रेंजर से आपका ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट रूल क्या है कि पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो सबसे पहले हमें लिखना है स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? आर. अभी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है डज नॉट, तो जो आंसर है वो भी नेगेटिव होगा. तो स्ट्रेंजर्स आर नॉट अलोड. अलो का थर्ड फॉर्म होता है अलोड, ईडी लगेगा तो अलोड. उसके बाद अदर वर्ड्स नहीं है. अदर वर्ड्स नहीं है तो वही V3 के बाद यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसके बाद क्या लगेगा? बाय. तो अलोड बाय, और बाय के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? द वॉचमैन. तो आई रिपीट द आंसर. स्ट्रेंजर्स आर नॉट allowed by the watchman. Now next sentence. Do you read newspaper every day? भी ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला है. ओके, तो उसका जो पैसिव होगा वो भी कैसा होगा? इंट्रोगेटिव. मैंने आगे आपको रूल 2 में बताया था कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका पैसिव भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो उसका पैसिव भी नेगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव भी क्या होगा? इंट्रोगेटिव. तो यहाँ पर भी सेम थिंग. तो यहाँ क्वेश्चन है कि डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे. तो यहाँ पर
क्या होगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव है तो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हमें क्या लिखना है, इज एम आर। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हमें क्या लिखना होगा, इज एम आर। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर यू वर्ब है, सॉरी यू सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट है। एवरीडे दैट इज़ अदर वर्ड्स, तो न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, इज़। तो आंसर होगा पहले इज़, इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इज़ न्यूज़पेपर। उसके बाद V3, यहाँ जो रीड दिया है उसका थर्ड फॉर्म होता है रेड, लेकिन स्पेलिंग वही का वही है। तो इज़ न्यूज़पेपर रेड बाय यू एवरी डे। ओके, दूसरा अगर आप ये जो अदर वर्ड्स है वो बाय से पहले लिखना चाहते हो तो इस तरह से होगा कि इज़ न्यूज़पेपर रेड एवरी डे बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपका थर्ड सेंटेंस। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ डज भैरवी डू द होमवर्क। ये भी देखो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है। आगे जो इंट्रोगेटिव था लेकिन दैट इज़ अ क्वेश्चन स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, ये डू से स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाउ, हाउ दैट मीन्स WH क्वेश्चन। ओके, तो WH से स्टार्ट किया है तो WH से अगर आपको क्वेश्चन है तो पहले जो भी वर्ड है, जैसे हाउ दिया है तो हाउ लिख दो। अभी हाउ के ऊपर जैसे क्वेश्चन में उंगली रखोगे तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, डज भैरवी डू द होमवर्क। ये आपका देखो थर्ड की तरह हो गया। थर्ड में क्या था कि डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, यानी आगे डू था, यहाँ पर क्या है, डज है। ओके, तो यानी हाउ पहले लिख देना है और उसके बाद हमें जो चेंजेस करनी है वो आगे की तरह ही, कि ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हमें क्या करना है, इज एम आर। तो पहले हाउ, ऑब्जेक्ट है हमारा द होमवर्क, द होमवर्क के साथ क्या आएगा, इज। तो हाउ इज द होमवर्क डन बाय भैरवी। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले हाउ का हाउ लिख दिया, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुट इज एम आर। तो ऑब्जेक्ट है आपका द होमवर्क, उसके साथ क्या आएगा, इज, तो हाउ इज द होमवर्क। उसके बाद V3, V3 यानी डू दिया है वर्ब तो उसका होगा डन। उसके बाद बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है, यहाँ भैरवी नाम दिया है तो बाय के बाद क्या आएगा, नाम जो दिया है तो नाम का नाम, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, जो क्वेश्चन जिस तरह से उसका आंसर भी ऐसे ही बनेगा। इंट्रोगेटिव है तो उसका आंसर भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। नाउ नेक्स्ट, विच ग्रामर बुक डू यू यूज़। फिर से बोलता हूँ कि विच ग्रामर बुक डू यू यूज़, आप कौन सी ग्रामर बुक यूज़ करते हो। तो यहाँ पर देखो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये आपको क्वेश्चन WH क्वेश्चन है, तो पहले विच ग्रामर बुक वही का वही। ओके, विच ग्रामर बुक लिख दो तो देखो आगे की तरह हो गया डू यू यूज़। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट आपका जो बुक है वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो विच ग्रामर बुक, ये सिंगुलर तो क्या आएगा, इज़। उसके बाद V3 यूज्ड, ओके, यूज्ड के बाद बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट। तो आंसर फिर से बोलता हूँ कि विच ग्रामर बुक इज़ यूज्ड बाय यू और क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डज भैरवी कुक। व्हाट डज भैरवी कुक, ये जो क्वेश्चन है व्हाट से किया है, दैट मीन्स ये भी WH क्वेश्चन है। अभी व्हाट में स्पेशल के अगर व्हाट वाला सेंटेंस है, अगर व्हाट से क्वेश्चन किया है तो उसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है। आई रिपीट द सेंटेंस, जो मैंने बोला कि अगर व्हाट से क्वेश्चन किया है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो भैरवी सब्जेक्ट है, कुक क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। तो आंसर इसका होगा पहले व्हाट का व्हाट लिख देंगे, फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुट इज एम आर, क्योंकि ये डज दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो व्हाट इज कुक्ड, व्हाट इज
कुकड बाय भैरवी। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें क्या लिखा है इज़, तो व्हाट इज़ कुकड बाय भैरवी। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। वो लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन। तो वो की जगह क्या लगता है, बाय वूम। वो की जगह क्या लगेगा, बाय वूम। ओके, इन प्लेस ऑफ वो वी हैव टू पुट बाय वूम। ओके, तो वो लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन, तो बाय वूम। बाय वूम ऑब्जेक्ट क्या है अभी हमारा, तो ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन प्लूरल है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो बाय वूम आर द चिल्ड्रन लुक्ड आफ्टर। फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है हमें वो से दिया है, तो अगर वो दिया है तो वो की जगह क्या होगा, बाय वूम। तो वो लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन, तो पहले वो की जगह क्या हुआ, बाय वूम। उसके बाद हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, यानी प्लूरल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्लूरल के साथ क्या आता है, आर। तो बाय वूम आर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लिख दिया, अभी क्या आएगा V3, तो V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये लुक्स आफ्टर है, उसका क्या हो जाएगा, लुक्ड आफ्टर। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। वो सिंग्स राग भैरवी। वो सिंग्स राग भैरवी, ये भी सेंटेंस वो से दिया है। तो आई टोल्ड यू कि वो की जगह क्या आएगा, बाय वूम। तो वो की जगह पहले लिखोगे बाय वूम। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंग्स दिया है। ओके, तो क्या लगेगा, इज ए मार्क। लेकिन इज ए मार्क किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो राग भैरवी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो राग भैरवी सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज। तो बाय वूम इज, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो बाय वूम इज राग भैरवी। ओके, और उसके बाद क्या आएगा, V3। V3 भी क्या है, सिंग है वर्ब का, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है संग। तो आंसर क्या होगा आपका, कि बाय वूम इज राग भैरवी संग, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। ही लव्स मी वेरी मच। ही लव्स मी वेरी मच, ही सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो मी का क्या होगा, आई। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। तो आई एम लव्ड, अदर वर्ड्स क्या है, वेरी मच बाय हिम। फिर से रिपीट करता हूँ कि आई एम लव्ड वेरी मच बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सिंग अ सॉन्ग। आई सब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा अ सॉन्ग, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अ सॉन्ग सिंगुलर, तो उसके साथ आएगा इज। ओके, इसके बाद V3, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, अदर वर्ड्स नहीं दिए हैं। तो उसके बाद आएगा बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में चेंज होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर आया आई, तो आई का क्या होगा, मी। तो आंसर हुआ अ सॉन्ग इज संग बाय मी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सेंटेंस 10 है वो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। आंसर है लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट है द वॉचमैन डज नॉट अलो स्ट्रेंजर्स। आंसर स्ट्रेंजर्स आर नॉट अलाउड बाय द वॉचमैन। नेक्स्ट है डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। आंसर इज न्यूज़पेपर read by you every day, question mark. Next है how does Bhairavi do the homework.
आंसर, हाउ इज द होमवर्क डन बाय भैरवी। नेक्स्ट, विच ग्रामर बुक डू यू यूज। आंसर, बाय विच या फिर हम विच ग्रामर बुक इज यूज्ड बाय यू। ओके, ये जो है इसमें बाय पीछे आएगा तो आंसर होगा विच ग्रामर बुक इज यूज्ड बाय यू। नेक्स्ट है, व्हाट डज भैरवी कुक। तो व्हाट इज कुक्ड बाय भैरवी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन। ये वो से किया मैं बोला वो की जगह बाय वूम लिखना है, तो बाय वूम आर द चिल्ड्रन लुक्ड आफ्टर। नेक्स्ट, वो सिंग्स राग भैरवी। आंसर, बाय वूम इज राग भैरवी संग। नेक्स्ट, ही लव्स मी वेरी मच। आंसर, आई एम लव्ड वेरी मच बाय हिम। नेक्स्ट, आई सिंग अ सॉन्ग। आंसर, अ सॉन्ग इज संग बाय मी। नाउ ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, अभी हम देखेंगे एक्टिव पैसिव में एग्जाम्पल्स हैं किसके, सिंपल पास्ट टेंस के। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हम इज एम आर लिखते थे। नाउ इन सिंपल पास्ट टेंस वी हैव टू पुट वॉज वेयर। तो सी द फर्स्ट सेंटेंस, वी सिलेक्टेड देम। वी सब्जेक्ट है, सिलेक्टेड वर्ब है और देम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रूल क्या है कि पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट देम है, दे अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है, वॉज वेयर। अभी वॉज वेयर में ये देखना है कि अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल सेंटेंस है तो वेयर। तो यहाँ पर दे क्या है, प्लूरल, तो उसके साथ क्या आएगा, वर। तो दे वर सिलेक्टेड बाय अस। दे वर, थर्ड फॉर्म सिलेक्टेड, सिलेक्टेड के बाद अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय, और बाय के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वी का क्या होगा, अस। ओके, नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, दर्शन एट ऑल द केक्स। दर्शन सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, ऑल द केक्स दैट इज ऑब्जेक्ट। तो पहला रूल से पुट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या लिखा, ऑल द केक्स। ऑल द केक्स क्या है, प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे, वेयर। ओके, तो ऑल द केक्स वर ईटन बाय दर्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल्स देखो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। ये पास्ट टेंस है तो वर लगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म V3 यानी ईटन। अदर वर्ड्स नहीं है तो V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, दर्शन, तो बाय दर्शन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, बिरजू लाइक्ड दैट फिल्म। बिरजू सब्जेक्ट है, लाइक्ड वर्ब है, दैट फिल्म ऑब्जेक्ट है। तो पहले क्या आएगा, दैट फिल्म ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो दैट फिल्म सिंगुलर है तो वॉज, तो दैट फिल्म वॉज लाइक्ड बाय बिरजू। दैट फिल्म वॉज लाइक्ड बाय बिरजू। नेक्स्ट, धरती डिड नॉट बाय बुक्स। धरती डिड नॉट बाय बुक्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है। धरती सब्जेक्ट है, बाय वर्ब है और बुक्स ऑब्जेक्ट है। तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, बुक्स। बुक्स प्लूरल है तो क्या होगा, वेयर, और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी क्या होगा, नेगेटिव। तो बुक्स वेयर नॉट, बुक्स वेयर नॉट बॉट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट बाय धरती। फिर से रिपीट करते हैं कि बुक्स वेयर नॉट बॉट बाय धरती। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस,
यानी ये जो नेगेटिव सेंटेंस था उसका पैसिव वॉइस भी क्या हुआ, नेगेटिव। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन है कि डिड द कैप्टन स्कोर द सेंचुरी, तो द कैप्टन सब्जेक्ट है, स्कोर वर्ब है, द सेंचुरी ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें पहले क्या लिखेंगे, वॉज वेयर। तो ऑब्जेक्ट है हमारा द सेंचुरी, सिंगुलर है, तो आगे क्या आएगा, वॉज द सेंचुरी, वॉज द सेंचुरी स्कोर्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्कोर का स्कोर्ड। अदर वर्ड्स नहीं है तो क्या होगा, V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द कैप्टन और क्वेश्चन मार्क। फिर से रिपीट करता हूँ कि वॉज द सेंचुरी स्कोर्ड बाय द कैप्टन, क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट, डिड ही गिव द आंसर, डिड ही गिव द आंसर। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, द आंसर दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, ये आंसर सिंगुलर है तो हमें पहले ये पास्ट टेंस है तो क्या आएगा, वॉज वे। वॉज वे किस तरह से लगाना है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा द आंसर, सिंगुलर है तो आगे क्या आएगा, वॉज। तो वॉज द आंसर, वॉज द आंसर। आंसर के बाद क्या लिखना है, पहले वॉज आ गया यानी सेकंड रूल पहले आ गया, उसके बाद द आंसर दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट की जगह क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद V3, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। अदर वर्ड्स नहीं दिए हैं तो V3 के बाद क्या लिखेंगे, बाय, तो बाय लिख दिया। बाय के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या है, ही का क्या होता है, हिम। तो आंसर हो गया, वॉज द आंसर गिवन बाय हिम। क्या, रिपीट द आंसर, वॉज द आंसर गिवन बाय हिम। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई डिड ही नॉट बाय अ न्यू टीवी सेट। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि वाई डिड ही नॉट बाय अ न्यू टीवी सेट। तो दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका पैसिव भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव। तो पहले वाई का वाई, वाई की जगह क्या लिख दिया, वाई। अभी हमें सेंटेंस में वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में क्या है, ही, वर्ब क्या है, बाय, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू टीवी सेट। तो अ न्यू टीवी सेट, ओके। और ये सेंटेंस है डिड यानी डिड नॉट यानी पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस का है तो क्या लगेगा, वॉज वेयर। ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी सेंटेंस है। तो जिस तरह से है इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव। यहाँ पर दोनों है तो हमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना है। तो पहले क्या आएगा, वाई, और ऑब्जेक्ट है और न्यू टीवी सेट, तो उसके लिए क्या आ गया, वॉज। तो वाई वॉज, वॉज के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, और न्यू टीवी सेट। और न्यू टीवी सेट लिखने के बाद ये नेगेटिव है तो हमें नॉट भी लिखना है। ओके, तो वाई वॉज अ न्यू टीवी सेट नॉट बॉट बाय हिम। बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। अदर वर्ड्स नहीं दिए हैं तो थर्ड फॉर्म के बाद लिखना है बाय, और बाय के बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या होता है, हिम। तो आंसर फिर से रिपीट करता हूँ, वाई वॉज अ न्यू टीवी सेट नॉट बॉट बाय हिम। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डिड सी बाय द टिकट। व्हेन डिड सी बाय अ टिकट, व्हेन से क्वेश्चन किया है। ओके, सेंटेंस में सब्जेक्ट है सी, बाय है वर्ब, द टिकट है ऑब्जेक्ट।
तो पहले व्हेन से क्वेश्चन क्या है, तो व्हेन का व्हेन। टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस से डिड दिया है, तो पास्ट टेंस है तो क्या आता है, वॉज वेयर। ऑब्जेक्ट के रिलेटेड लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, द टिकट, उसके साथ क्या आएगा, वॉज। तो व्हेन वॉज द टिकट, व्हेन वॉज द टिकट। उसके बाद V3, V3 यानी बाय का क्या होता है, बॉट। अदर वर्ड्स नहीं है, तो V3 के बाद बाय, और बाय के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी का हर। तो रिपीट करता हूँ कि व्हेन डिड सी बाय द टिकट, तो आंसर है व्हेन वॉज द टिकट बॉट बाय हर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। वो रोट गीतांजलि। ओके, आपको मैंने आगे बताया जब वो दिया है सेंटेंस में तो वो की जगह क्या आता है, बाय वुम। ओके, तो क्या होगा, वो की जगह बाय वुम, तो बाय वुम। उसके बाद देखने का ये सेंटेंस में रोट, रोट क्या है, वर्ब है। गीतांजलि क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो से क्वेश्चन दिया है तो उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, वो की जगह बाय वुम लिख दिया। तो बाय वुम वॉज गीतांजलि रिटन। बाय वुम वो की जगह आ गया। गीतांजलि ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, वॉज। तो बाय वुम वॉज गीतांजलि। उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो रोट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो आंसर हो गया आपका बाय वुम वॉज गीतांजलि रिटन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। वो टोर दिस नोटबुक। वो की जगह मैंने बोला क्या आएगा, बाय वुम, तो वो की जगह पहले बाय वुम। टोर, टोर यानी पास्ट टेंस है। ओके, टोर वर्ब है और दिस नोटबुक ऑब्जेक्ट है। तो बाय वुम पास्ट टेंस है तो वॉज वेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस नोटबुक ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वॉज। तो बाय वुम वॉज, बाय वुम वॉज दिस नोटबुक। और टोर का थर्ड फॉर्म होता है टॉन। फिर से रिपीट करता हूँ, बाय वुम वॉज दिस नोटबुक टॉन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपके 10 सेंटेंस है वो रिपीट हुए। मैं फिर से वही के वही जो 10 सेंटेंस आपको कराए एक बार फिर से आपको मैं क्या करता हूँ उसका रिपीटेशन करा देता हूँ, देख लीजिए। तो फर्स्ट सेंटेंस ये सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस है, आगे जो कराया था वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे, ये सिंपल पास्ट टेंस के। वी सिलेक्टेड देम, they were selected by us. Darshan ate all the cakes. All the cakes were eaten by Darshan. Birju liked that film. That film was liked by Birju. Dharti did not buy books. Books were not bought by Dharti. Did the captain score the century? Was the century scored by the captain? Did he give the answer? Was the answer given by him? Why did he not buy a new TV set? Why was a new TV set not bought by him? When did she buy the ticket? When was the ticket bought by her? Who wrote Gitanjali? By whom was Gitanjali written? Who tore this notebook? By whom was this notebook torn? ओके, टोर का थर्म होता है टॉन, TORN। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस ये दोनों के आपको एक्टिव पेस में मैंने सिखाए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे करूँगा। तो ये जो
वीडियो है उसके साथ मैं एक PDF फाइल भेजूँगा जिसमें आपका होमवर्क होगा, वो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।